इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको देखिए समझते हैं। तो ये सिंपली टाइम एंड वर्क, इसके कॉन्सेप्ट पे पूरे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। हाँ, इसमें जो आप देखेंगे कि अगर एक टैंक की कैपेसिटी देखें, टैंक आपके पास हो सकता है, रिजर्वायर हो सकता है, ठीक है, और आपके पास सिस्टर्न, ठीक है, इस तरह से कुछ चीजें लिखी रहेंगी, सिस्टर्न। तो ये कुछ भी हो, फिल करना हो, एम्प्टी करना हो, इस तरह के केस आपको मिलेंगे पाइप एंड सिस्टर्न के जब आप क्वेश्चन करेंगे तो। और इसमें आप मान लीजिए कि अगर टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, ठीक है, इक्वल्स टू 1, जैसे हम उसमें पूरे वर्क को, टोटल वर्क को 1 मानते थे, वैसे ही अगर टाइम एंड वर्क के जैसे पैरेलली हम समझें इसको, तो टोटल वर्क को जैसे हम 1 मानते थे, वैसे ही टोटल कैपेसिटी जो टैंक की है उसको हम 1 मान लेंगे, ठीक है। तो जैसे कुछ भी, अब टैंक की कैपेसिटी किस में होगी आपकी, या तो लीटर में हो सकती है, ठीक है, गैलन में हो सकती है, ठीक है, और किसी यूनिट में हो सकती है। अगर कोई यूनिट नहीं है तो हम सिंपली यूनिट ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज है कि जैसे मान लीजिए आपका ये टैंक हो गया, ठीक है, ये आपका एक टैंक हो गया और इसमें एक पाइप लगी हुई है ऐसे, ठीक है, ये टैंक है। तो इसको हम, पाइप लगी हुई है, इससे हम क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं टैंक को। इसको हम कहते हैं इनलेट पाइप, इनलेट पाइप, ठीक है। और इससे पानी बाहर निकल रहा है, इसको हम बोलते हैं आउटलेट पाइप, ठीक है, आउटलेट पाइप। तो अब ये है कि कोई भी पाइप हो, इनलेट हो या आउटलेट हो, अगर किसी टैंक को, ठीक है, इफ, ऐसे लिख लीजिए चाहे तो, इफ एनी पाइप फिल या एम्प्टी द टैंक इन x आवर, देन, अगर कोई पाइप किसी टैंक को x आवर में फिल करती है या एम्प्टी करती है, ठीक है, खाली करती है, तो वो 1 घंटे में कितना पार्ट खाली करेगी, 1 आवर में 1/x पार्ट जो है टैंक का, या तो फिल कर देगी अगर इनलेट पाइप होगी, तो आउटलेट पाइप होगी तो उतना पार्ट खाली कर देगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है इनलेट आउटलेट का। और अगर हम इनलेट पाइप के काम को देखें, अगर ऐसा, इसका उल्टा भी सेम होगा, ठीक है, इसका अगर हम अपोजिट ले लें कि कोई पाइप है, अगर वो 1/x आवर में 1/x आवर, सॉरी 1 आवर में 1 आवर में अगर 1/x पार्ट फिल करती है, ठीक है, पार्ट फिल करती है या एम्प्टी करती है, तो पूरे टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेगी, तो आप कहेंगे कि टैंक को फिल करने में वो x आवर लेगी, ठीक है, x आवर लेगी, टाइम टेकन, ठीक है, टू फिल द टैंक कंप्लीटली, ठीक है, टैंक को कंप्लीटली फिल करने के लिए x आवर का टाइम वो पाइप लेगी, ठीक है, टाइम टेकन टू फिल कंप्लीटली द टैंक, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। अब हम एक चीज और देखते हैं कि इनलेट पाइप के जो काम होते हैं, ठीक है, इनलेट पाइप का काम, इनलेट पाइप, इसके द्वारा जो भी काम होता है यानी कि फिल करने का काम, उसको हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, और आउटलेट पाइप इसके काम को हम नेगेटिव लेते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है कि आउटलेट पाइप अगर नहीं होगा तो कभी कभी बाई फॉल्ट, ठीक है, लीकेज होता है टैंक वगैरह में, तो वो लीकेज भी आपका किस में काउंट होता है, हाँ लीकेज, हाँ, मतलब इसके भी काम को हम नेगेटिव लेके चलेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि एक टैंक में इनलेट और आउटलेट दोनों होता है, जैसे आपके घरों में टैंक, हर घर में टंकी होगी, ठीक है, तो पहले तो एक पाइप होती है जो उसको फिल करती है, फिर आपके पास नल होते हैं, ठीक है, टैप्स होते हैं जिनसे आप
वो पानी वहां से निकलता है, ठीक है, आउटलेट। तो जिससे टैंक खाली हो रहा है वो काम आपका नेगेटिव, जिससे टैंक फिल हो रहा है वो आपका काम पॉजिटिव हो रहा है। टैंक के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें उस अगर भर रहा है तो वो पॉजिटिव है, खाली हो रहा है तो वो नेगेटिव है। इस सेंस में हम पूरा काम लेके चलेंगे। तो बाकी सेम सेम कॉन्सेप्ट है आपका आगे का भी, टाइम एंड वर्क के पैरेलल ही चलता है, लेकिन इसमें एक चीज नहीं आपने देखी कि जो आउटलेट या लीकेज है उसको हम नेगेटिव मान के चलेंगे, तो आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आप कभी ऐसा कहें कि दो टैंक है, ठीक है, मान लीजिए एक टैंक ए है और एक टैंक बी है, और अगर दोनों एक एक्स आवर में एक वाई आवर में फिल करता है, तो सीधे सीधे क्या हो जाता है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई टुगेदर। अगर ये दोनों फिल कर रहे हैं, ऐसा है कि अगर एक ए है वो फिल कर रहा है तो उसका काम पॉजिटिव, बी है वो अगर आउटलेट पाइप है तो उसका काम नेगेटिव, एक्स और वाई। तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, अगर एक्स ज्यादा हो वाई से, या दूसरी कंडीशन हो जाएगी एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स, अगर y ज्यादा हो x से। तो मतलब इसमें आप x y की जगह पे कोई भी वैल्यू रख सकते हैं कि मान लीजिए कोई टैंक है और एक 4 घंटे में फिल कर रहा है, एक 6 घंटे में, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा 24/10 यानी कि 2.4 आवर, ठीक है, ऐसे। हाँ ठीक ठीक। अच्छा ठीक है, मान लीजिए एक टैंक है वो 8 आवर में फिल करता है और दूसरा टैंक है वो 6 आवर में एम्प्टी करता है, ठीक है, खाली करता है, और एक फिल कर रहा है। तो बताइए क्या होगा आंसर। एक टैंक है, मान लीजिए ए, वो 8 आवर में किसी टैंक को फिल करता है और दूसरा पाइप है, दूसरी पाइप है बी, ठीक है, जो 6 आवर में खाली करती है, ठीक, 24, ठीक है। आप कैसे करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट 48, हाँ, माइनस अपॉन 2 है ना, यानी कि 24। तो 24 आवर क्या होगा अगर फुल टैंक रहेगा तो भी खाली हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें क्या है नेगेटिव काम ज्यादा हो रहा है, ज्यादा तेजी से 6 आवर में, ठीक। हाँ अगर एक और पाइप लगा हो तो, दोनों पाइप साथ में लगा हो, हाँ दोनों पाइप अगर साथ में लगे हो, ठीक है, पाइप ए फिल कर रहा हो और पाइप बी खाली कर रहा हो, ठीक है, अगर पूरा, है ना, अगर, हाँ अगर इसको ए को हटा दें, ए को हटा दें तो बी अकेले 6 आवर में खाली कर देगा, लेकिन जब ये दोनों साथ में ओपन होंगे तब खाली करने में, हाँ तब 24 आवर लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ए भी कंटिन्यू फिल करता रहेगा, है ना। और अगर इसका उल्टा हो जाए तो 24 आवर फिल करने में लगेंगे। अगर जैसे हमने ए को कह दिया कि ए जो है 8 आवर में फिल कर रहा है और बी जो है 12 आवर में एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है, ठीक है, और ये फिल कर रहा है, तो क्या हो जाएगा आंसर, तो भी 24 आएगा, आएगा ना, 12 8 जा 96 और नीचे 4। हाँ इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/8 माइनस 1/12, ठीक है, तो भी आपकी वैल्यू आ जाएगी। हाँ ये 96 और ये ऊपर आ जाएगा 12 माइनस 8 यानी आपका 4। तो जब हम इसको उल्टा करेंगे तो 24 आवर आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए, ठीक है, मुझे लगता है कि अभी आगे जब कुछ और कॉन्सेप्ट आएगा तो डिस्कस करेंगे। हाँ
क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे बेसिक आ रहा हो तो सिर्फ ट्रिक से करें, ठीक है। बेसिक नहीं आ रहा हो तब बेसिक से कर सकते हैं, अगर बेसिक आ रहा हो तो बिल्कुल बेसिक अभी करने की जरूरत नहीं। जो वो सेकंड वाला वो एक 944 वाला क्वेश्चन दिया था, 9433 ऐसे करके 94 फिर, हाँ ठीक है, सही है। अच्छा हम्म, पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ किया होगा अपने, इसलिए याद हो गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप जितना जैसे क्वेश्चन तब तक मत सॉल्व करिए जब तक कोई ट्रिक दिमाग में नहीं आ रही है, बिल्कुल छोड़ दीजिए, करना ही नहीं है, ठीक है ना, एग्जाम में ना अभी। तो प्रैक्टिस जब अभी आप करेंगे आगे, तो यही सोच के करना है कि मैं जब तक ट्रिक दिमाग में ना आ जाए करना नहीं है। तो उससे क्या है, ट्रिक आना शुरू हो जाएगी, फिर धीरे धीरे एग्जाम में भी आपको कोई नया क्वेश्चन होगा तो उसमें भी ट्रिक आप शॉर्टकट निकाल लेंगे, ठीक है। शॉर्टकट निकालने की स्किल डेवलप होनी चाहिए वो भी, ठीक है। सारी चीजें रट के जाने से कोई मतलब नहीं। चलिए, आज कम से कम 15 क्वेश्चन तो एटलीस्ट करिए, 20 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, और जितना फास्ट हो सके करिए अभी तो, मतलब अगले 10 मिनट में जितने क्वेश्चन। पहले का सही है, पर आपने कैसे किया, इस तरह से किया 1/6 -1/7 ऐसे। एक्स, एक सेकंड ये हो जाएगा, अच्छा उससे किया है आपने। हाँ ठीक है, लेकिन इसमें जो है, बात समझ रही है ना क्या कह रहा है, लेकिन बात वही हो जाती है अल्टीमेटली। हाँ हाँ हाँ, लीक नहीं कर रहा है, उसकी लीकेज की वजह से, लीकेज की वजह से वो हाँ, लेकिन हमारे ख्याल से ऐसा करने पे भी कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो, जैसे अभी आपने किया ना डायरेक्ट फॉर्मूले से, तो उससे भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी, ऐसा आप कर सकते हैं। मैं वही सोच रहा था कि ये बाय मिस्टेक तो नहीं आया आंसर इस फॉर्मूले से, तो एक आध क्वेश्चन तो और होंगे भी। नहीं, फॉर्मूला तो कंप्लीटली सही है, लेकिन इस चीज के लिए देखिए, एक कह रहा है कि एक पाइप है वो 6 घंटे में फिल कर रहा है, एक लीकेज है, लीकेज का पता नहीं कि वो कितने घंटे में खाली कर रहा है। हमने वहां पे लीकेज और उसका दोनों का टाइम दे रखा था, है ना, यहाँ पे लीकेज का टाइम नहीं दिया है। कह रहा है लीकेज की वजह से 7 आवर में फिल हो रहा है, मतलब ए और बी दोनों, ठीक है। जैसे वो लीकेज की वजह से 24 आवर में फिल हो रहा